नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों आज के इस क्लास में हम पिछले 6 महीनों के उत्तराखंड करंट अफेयर्स का चौथा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड है। फ्रेंड्स, हमने जो पिछले 3 पार्ट किए हैं, अगर आपने वह पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उन्हें जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उन सभी पार्ट्स में आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके आगामी एग्जाम है, जैसे अपर पीसीएस, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल, बीडीओ, बीपीडीओ, पटवारी, लेखपाल। तो इन तीनों एग्जाम में यहीं से प्रश्न बनने वाले हैं। ठीक है, तो एग्जाम से पहले इन सभी पार्ट्स को जरूर देख कर जाइएगा। और लास्ट में दोस्तों, जब हमारा ये 6 महीनों का करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा तो आपको एक मैराथन क्लास दे दी जाएगी। ठीक है, तो उसे भी आप देख सकते हैं। फिलहाल दोस्तों शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को। और जो हमारी पिछली क्लास थी, उस क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन था तो वह था कि हाल ही में उत्तराखंड उच्च न्यायालय में नवे न्यायाधीश के रूप में किसे शामिल किया गया। तो सही आंसर था ऑप्शन ए, जस्टिस आलोक मेहरा। ठीक है, तो नवे न्यायाधीश के रूप में जस्टिस आलोक मेहरा को नियुक्त किया गया है। ठीक है, आज के इस क्लास का पहला क्वेश्चन रहेगा कि इको फ्रेंडली और सेफ केदारनाथ यात्रा 2024 हेतु प्रतिष्ठित स्कोच अवार्ड किस जिले को प्रदान किया गया है। तो ये प्रदान किया गया ऑप्शन बी, रुद्रप्रयाग जनपद को। रुद्रप्रयाग जनपद को दोस्तों 2024 हेतु प्रतिष्ठित स्कोच अवार्ड से सम्मानित किया गया। क्यों सम्मानित किया गया? क्योंकि दोस्तों इस जिले ने इको फ्रेंडली और सेफ केदारनाथ यात्रा का आयोजन किया था। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड का पहला RAS रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो दोस्तों ये जो आपका सिस्टम है RAS, तो यह चंपावत में स्थापित किया जा रहा है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड सरकार ने अगले 5 वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार दोगुना करने के लिए कितना लक्ष्य निर्धारित किया है। तो देखिए, अगले 5 वर्षों में उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार दोगुना करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने 5.70 लाख करोड़ रुपए का टारगेट रखा। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी राइट रहेगा। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के कितने आदर्श ग्राम को संस्कृत ग्राम की मान्यता मिली है। तो देखिए, उत्तराखंड में जो आदर्श ग्राम थे तो उन्हें संस्कृत ग्राम की मान्यता दी गई है और इनकी संख्या है 13। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। मतलब हर जिले के एक ब्लॉक में आपका ये आदर्श संस्कृत गांव होगा। ठीक है, तो 13 के 13 ये आदर्श और संस्कृत गांव को देख लेते हैं। देहरादून का जो आदर्श गांव है तो वह है भोगपुर गांव है, जो कि डोईवाला ब्लॉक में पड़ता है। हरिद्वार का है दोस्तों बहादुराबाद ब्लॉक का नूरपुर पंजहेड़ी गांव। ठीक है, उत्तरकाशी का है कोट गांव, जो कि मोरी ब्लॉक में स्थित है। चमोली का है दोस्तों डिम्बर गांव, जो कि कर्णप्रयाग में स्थित है। ठीक है, और पौड़ी गढ़वाल का है गोदा गांव, जो कि खिरसी ब्लॉक में पड़ता है। रुद्रप्रयाग जनपद का आदर्श गांव है दोस्तों वेंजी गांव, जो कि अगस्त मुनि ब्लॉक में पड़ता है। और टिहरी का जो है तो वह मुखेम गांव है, और यह दोस्तों प्रतापनगर ब्लॉक में पड़ता है। नैनीताल का आदर्श गांव है पांडे गांव, जो कि कोटाबाग ब्लॉक में है। ठीक है, अल्मोड़ा का है दोस्तों जेती गांव, और ये ताड़ीखेत ब्लॉक में है। चंपावत का है दोस्तों खर्क कारकी गांव। ठीक है, पिथौरागढ़ का है उर्ग गांव, जो कि मुनाकोट ब्लॉक में है। बागेश्वर का है दोस्तों सेरी गांव, और उधम सिंह नगर का है नगला तराई गांव, जो कि खटीमा ब्लॉक में पड़ता है। तो ये आपके 13 आदर्श गांव थे। ठीक है, यह आप याद रखिएगा। सीधा आपसे भी पूछा जा सकता है कि देहरादून का आदर्श गांव कौन सा है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड कैबिनेट में भू कानून के प्रस्ताव को कब मंजूरी दी है। तो देखिए, उत्तराखंड में नया भू कानून आया है और इसे कब मंजूरी दी गई, तो 19 फरवरी 2025 को दी गई है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, इस नए भू कानून में क्या होगा कि किसी भी बाहरी राज्य का व्यक्ति उत्तराखंड में जमीन नहीं खरीद पाएगा। ठीक है, और इस कानून में उधम सिंह नगर और देहरादून को बाहर रखा गया है। यहां पर बागवानी के लिए जमीन खरीदी जा सकती है।
हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा महिला सारथी योजना शुरू की गई है? तो देखिए हाल ही में महिला सारथी योजना जो शुरू की गई तो वह उत्तराखंड राज्य के द्वारा की गई। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। देखिए हाल ही में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया और इस अवसर पर उत्तराखंड सरकार के द्वारा महिला सारथी योजना को शुरू किया गया है। अब ये महिला सारथी योजना क्या है इसे भी देख लेते हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड सरकार की महत्वाकांक्षी महिला सारथी योजना 8 मार्च 2025 को महिला दिवस के अवसर पर शुरू की गई। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर विधवा और परित्यक्ता महिला को वाहन चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा और उन्हें निःशुल्क वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे। जैसे दोस्तों आप देख रहे होंगे कि आपके शहर में ई रिक्शा को भी महिला आजकल चला रही है। ठीक है, जिससे दोस्तों उन महिलाओं को रोजगार मिल रहा है और वह खुद एक प्रकार से आत्मनिर्भर बन रही है। ठीक है, इसीलिए उत्तराखंड सरकार ने महिला सारथी योजना को शुरू किया है। ठीक है, जिससे वह आर्थिक रूप से सशक्त बन सकें और स्वावलंबी बन सकें। अगला प्रश्न है कि आरुषि निशंक को 2025 में किस श्रेणी में सम्मानित किया गया? तो देखिए आरुषि निशंक को 2025 में जो सम्मानित किया गया तो वह सबसे शक्तिशाली महिला के रूप में सम्मानित किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। मतलब एक सूची होगी आपकी जिसमें सबसे शक्तिशाली महिलाओं को शामिल किया गया होगा, तो उसमें से एक है आपकी आरुषि निशंक। ठीक है, आरुषि निशंक की हम बात करेंगे तो जो आपके रमेश पोखरियाल निशंक हैं तो उन्हीं की यह पुत्री है, जो कि प्रसिद्ध उद्यमी, अभिनेत्री, निर्माता और पर्यावरणविद हैं। ठीक है, 2025 में कुलीन सबसे शक्तिशाली महिलाओं में से एक के रूप में इन्हें सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है कि बीना चौहान को निम्नलिखित में से कौन से पुरस्कार मिले हैं? तो देखिए इन्हें जो पुरस्कार मिले तो वह पायनियर महिला उद्यमी पुरस्कार और डायरेक्ट सेलिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड, ये तो इन्हें पुरस्कार मिले हैं। याद रखिएगा बीना चौहान को। ठीक है, बीना चौहान की हम बात करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 के अवसर पर भारत सरकार और दिल्ली सरकार व डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के तत्वाधान में आयोजित वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप समिट नई दिल्ली में आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम में ग्राम सभा गडोली विकासखंड चिन्यालीसोड़ निवासी बीना चौहान को डायरेक्ट सेलिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड और पायनियर महिला उद्यमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड सरकार ने किस अभियान की शुरुआत की है ताकि नागरिकों को संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया जा सके? तो देखिए ये अभियान है आपका फिट उत्तराखंड अभियान। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो उत्तराखंड के युवाओं के लिए संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए इस अभियान की शुरुआत की है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ भारत सशक्त भारत के विजन को साकार करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने फिट उत्तराखंड अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत नागरिकों को संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया गया है। अब देखिए आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इस कैंपेन की शुरुआत कब की गई? तो ये की गई है 10 मार्च को। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे सोन चिरैया संस्था द्वारा वर्ष 2025 का लोक निर्मला सम्मान से नवाजा गया या फिर जाएगा? तो देखिए सोन चिरैया संस्था के द्वारा 2025 में जो लोक निर्मला सम्मान से नवाजा जाएगा तो वह है आपकी लोक गायिका पद्मश्री बसंती बिष्ट। देखिए उत्तराखंड की प्रसिद्ध जागर गायिका या फिर उत्तराखंड की पहली जो जागर गायिका है तो वह बसंती बिष्ट हैं। ठीक है, तो इन्हें ही लोक निर्मला सम्मान से सम्मानित किया गया है। बसंती बिष्ट की बात कर लें तो 1953 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और 2017 में भारत सरकार के द्वारा इन्हें पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया है। ठीक है, इन्हीं की एक पुस्तक आती है जो कि बड़ी फेमस पुस्तक है जिसका नाम है नंदा के जागर। ठीक है, देखिए आकाशवाणी और दूरदर्शन के टॉप ग्रेड में शामिल होने वाली एकमात्र लोक गायिका
है बसंती बीस्ट। ये भी क्वेश्चन आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि ग्रेट बैकयार्ड वर्ड काउंट में उत्तराखंड का स्थान है। तो ग्रेट बैकयार्ड वर्ड काउंट में उत्तराखंड का स्थान है दूसरा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। तो भैया पहला किसका है, तो आपको बताना है पश्चिम बंगाल का। ठीक है, डिटेल को जान लेते हैं कि हाल ही में संपन्न ग्रेट बैकयार्ड वर्ड काउंट में पश्चिम बंगाल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। ठीक है, अब इसमें जो टॉप स्टेट है तो उन्हें देखते हैं। तो पहला स्थान तो आपका पश्चिम बंगाल का, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा असम, चौथा महाराष्ट्र और पांचवा कर्नाटक। देखिए सबसे ज़्यादा जो पश्चिम बंगाल में है तो वह 543 स्पीसीज है। ठीक है, उसके बाद 446 उत्तराखंड में, 414 असम में और 414 ही महाराष्ट्र में और 380 कर्नाटक में प्रजातियां हैं। ठीक है, जो ग्रेट बैकयार्ड वर्ड काउंट है तो यह दुनिया के सबसे बड़े पक्षी गणना कार्यक्रमों में से एक है, जिसमें दुनिया भर के पक्षी प्रेमी भाग लेते हैं और विभिन्न प्रजातियों की गणना करते हैं। भारत ने 2013 से इस कार्यक्रम में भाग लेना शुरू किया और तब से अब तक भारत अपने यहाँ पक्षियों की गणना कर रहा है। ठीक है, यह देश में पक्षी संरक्षण और जागरूकता के लिए एक महत्वपूर्ण योजना बन चुकी है। ठीक है, ग्रेट बैकयार्ड वर्ड काउंट 2025 के दौरान पश्चिम बंगाल में 543 प्रजातियां हैं, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, और तीसरी बार दोस्तों पश्चिम बंगाल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड बजट 2025-26 का कुल आकार कितना है। तो ये पिछली क्लास में भी हमने क्वेश्चन किया था, जिसका आकार है 10,11,75.33 करोड़ रुपए। ठीक है, और उत्तराखंड ने पहली बार 1 लाख करोड़ से अधिक का बजट पेश किया है। इस बार का जो बजट पेश किया तो वह दोस्तों प्रेमचंद्र अग्रवाल जी ने पेश किया था। अब इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। हमारे उत्तराखंड में पहला बजट जो पेश किया था अंतरिम सरकार का तो वह रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा पेश किया गया था 2001 में, जबकि निर्वाचित सरकार का पहला जो बजट पेश किया गया था तो वह एनडी तिवारी के द्वारा 2002 में पेश किया गया था। और दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि जो गैरसैंण विधानसभा भवन है तो यहाँ पर पहली बार बजट कब पेश किया गया था। 2020-21 के लिए त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा बजट पेश किया गया था। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड बजट 2025-26 किन 2 मॉडलों पर आधारित है। ये देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना है आपको कि ज्ञान और नमो इन 2 मॉडल पर आधारित है इस बार का बजट। पिछली बार सिर्फ दोस्तों ज्ञान पर आधारित था। अगला प्रश्न है कि टनकपुर की डॉक्टर पूजा तिवारी को किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय गार्गी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय गार्गी अवार्ड से जो सम्मानित किया गया तो वह दोस्तों पंजाब राज्य में सम्मानित किया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। किसे सम्मानित किया गया तो टनकपुर की पूजा तिवारी को अंतर्राष्ट्रीय गार्गी अवार्ड। अगला प्रश्न है कि गढ़वाल मंडल विकास निगम और पर्यटन विभाग के सहयोग से गंगा रिजोर्ट ऋषिकेश में योग महोत्सव का आयोजन कब किया गया। तो देखिए ये किया गया था 1 से 7 फरवरी। 1 से 7 फरवरी को क्या होता है तो ये दोस्तों योग सप्ताह होता है। ठीक है, तो योग सप्ताह का आयोजन जो किया गया था 2025 में तो वह ऋषिकेश में किया गया। ऋषिकेश को दोस्तों योग नगरी कहा जाता है, संत नगरी कहा जाता है। ठीक है, 2015 से दोस्तों हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। ठीक है, और 2015 में पहली बार जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था तो वह ऋषिकेश में ही मनाया गया था। अब 2025 में जो आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा तो वह 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होगा। इसका आयोजन दोस्तों अयोध्या में किया जाएगा। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। अब आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो 21 जून को मनाया जाएगा तो वह कहां पर आयोजित होगा, तो आपको बताना है गैरसैंण चमोली में। ठीक है, तो गढ़वाल मंडल विकास निगम और पर्यटन विभाग के सहयोग से गंगा रिजोर्ट ऋषिकेश में 1 से 7 मार्च तक योग, देखिए वो मार्च होगा, ठीक है, फरवरी नहीं मार्च, क्योंकि मार्च में ही आपका योग सप्ताह होता है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय योग सप्ताह का शुभारंभ संत स्वामी चिदानंद सरस्वती मुनि और उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने संयुक्त रूप से किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है उत्तराखंड
जनजातीय महोत्सव 2025 में उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान पुरस्कार 2025 से किन लोक गायकों को सम्मानित किया गया। तो देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि आदि गौरव सम्मान पुरस्कार 2025 ये किसे दिया गया, तो नरेंद्र सिंह नेगी और किशन महिपाल को दिया गया। ठीक है, तो राइट आंसर आपको याद रखना है ऑप्शन बी, नरेंद्र सिंह नेगी दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट गायक हैं उत्तराखंड के। ठीक है, याद रखना है। आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपका होमवर्क रहेगा कि गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जी रोपवे प्रोजेक्ट को केंद्र ने मंजूरी दी है, यह किस जनपद में है। तो देखिए जो आपका गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक एक रोपवे प्रोजेक्ट तैयार होगा तो यह किस जनपद में होगा, आपको कमेंट करके बताना है। साथ में आपको बताना है कि आपको ये क्लास कैसी लगी। आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपने अगर पिछले सभी पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उन्हें जरूर देखें। ठीक है, क्योंकि यहीं से आपके प्रश्न बनने हैं। ठीक है, हम दोस्तों उत्तराखंड जीएस प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं जो कि आपके आगामी सभी एग्जाम में हेल्प करेंगे। हम 10 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर आपने वह 10 के 10 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो प्लीज आपने जरूर देखिएगा। उसकी हमने एक मैराथन क्लास भी की है जिसमें लगभग 250 से ज्यादा क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। ठीक है, और उसमें अदर फैक्ट्स को हम जोड़ ले तो कम से कम 1500 क्वेश्चन दोस्तों उसमें बन जाएंगे। ठीक है, तो उस मैराथन क्लास को जरूर देख लें। ठीक है, और अगर आप उसे देख लेते हैं तो आपका अच्छे से रिवीजन भी हो सकेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।